अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि सऊदी अरब अब्राहमिक अकॉर्ड यानी इब्राहिमी माहदे में शामिल हो जाएगा। इब्राहिमी माहदा इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के क़याम से मुताल्लिक़ है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बात करते हुए कहा कि वो समझते हैं कि सऊदी अरब भी बिल आखिर इब्राहिम माहदे में शामिल हो जाएगा और इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। I don't think I have to push him. I think it's going to happen, but maybe not quite yet. But they'll end up being in the Accords, the Abraham Accords. President Trump, I think Saudi Arabia will end up being in the Abraham Accords this year. Could be, but soon. Not in a very long way. अमेरिका मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक पेरिस माहदे से फिर बाहर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत। बाइडेन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर मनसूख कर दिया गया। मसली जहान पॉलिसी से मुतालिक बाइडेन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मनसूख कर दिया गया। एक दिन में 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। हलफ उठाते ही ऐवान सदर पहुंचते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की भरमार। आलमी इदारा सेहत से अलहदा होने के ऑर्डर्स जारी। वफाकी भर्तियां रोकने के हुक्मनामे समेत बाइडेन के 78 सदारती इक़दामात को मनसूख करने की दस्तावेज़ात पर भी दस्तखत। इज़हार राय की आज़ादी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ वफाकी हुकूमत को मुसल्लह करने की पॉलिसी मनसूख। व्हाइट हाउस पहुंचकर कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को मुआफ़ी देने के ऑर्डर पर दस्तखत। बोले पहले दिन बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करना आमरीयत नहीं। उन्होंने साबिक़ सदर बाइडेन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हैरान हूं कि बाइडेन ने अपनी पूरी फैमिली को मुआफ़ी दे दी। ये भी कहा कि जल्द रूसी सदर पुतिन से बात करेंगे और जितनी जल्द हो सके यूक्रेन जंग को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये पुतिन डील ना करके रूस को तबाह कर रहे हैं। साथ ही वेनेजुएला से तेल खरीदना छोड़ने का ऐलान कर दिया। मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ आयद करने पर का भी इंदिया दे डाला। सदर ट्रंप ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप का अटॉर्नी जनरल को अगले 75 दिन तक टिकटॉक पर कोई कार्रवाई न करने का हुक्म। कहा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टिकटॉक को ख़रीदने या बंद करने का इख्तियार देता है। हमने टिकटॉक डील की और चीन ने तौसीक नहीं की तो चीन पर टैरिफ आयद कर सकते हैं। बोले टिकटॉक से मुतालिक डील कर भी सकता हूँ, नहीं भी। टिकटॉक डील की तो इसकी 50% मिल्कियत हासिल करना होगी। डील नहीं की तो टिकटॉक किसी काम का नहीं रहेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदे का हलफ संभालने के मौके पर बाइबल पर बायां हाथ नहीं रखा। रिवायत के तहत सदर अपना एक हाथ बाइबल पर रखता है, ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने इनसे ओहदे का हल्फ लिया। इस मौके पर सदर की अहलिया मेलानिया ट्रंप 2 बाइबल थामे रहीं। ये दोनों बाइबल वो नहीं थी जो ट्रंप बाइबल कहलाती हैं और जो $7 में बेची जा रही हैं। इनमें से एक बाइबल वो थी जो सदर ट्रंप की वालिदा ने 1955 में अपने बेटे को उस वक्त दी जब ट्रंप ने फर्स्ट चर्च में प्राइमरी स्कूल ग्रेजुएशन मुकम्मल की। जबकि दूसरी बाइबल लिंकन बाइबल थी जिस पर 1861 में अमेरिका के 16वें सदर ने अपने ओहदे का हलफ उठाया था। इनमें से एक बाइबल खुद ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत का हलफ लेने के लिए भी इस्तेमाल कर रखी है। बाइबल पर हाथ में रखने से सवाल पैदा हुए कि ट्रंप ने ऐसा जानबूझकर किया या वो बाइबल पर हाथ रखना ही भूल गए, और ये भी कि किसी ने उन्हें टोका क्यों नहीं। सदियों से अमेरिका में ये रिवायत रही है कि सदर अपने ओहदे का हलफ लेते हुए अपना एक हाथ बाइबल पर जरूर रखता है, जिसका मकसद इस बात का इजहार होता है कि वो अमेरिकी आइन के तहत सच्चाई और इंसाफ कायम करने के अज़्म पर कारबंद रहेगा। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने बाइबल पर हाथ रखे बगैर ही पूरा हलफ ले लिया। अमेरिकी आइन में नौ मुंतखब सदर को इस बात का पाबंद नहीं किया गया कि वो अपना एक हाथ बाइबल पर रखे। जॉर्ज वाशिंगटन ने सबसे पहले बाइबल पर हाथ रखकर ओहदे का हल्फ लिया था। जॉन क्विंसी एडम्स ने कानून की किताब का इंतखाब किया, जबकि रोजवेल्ट ने किसी किताब के बगैर ही हल्फ लिया। इसलिए ट्रंप की हल्फबरदारी में आईनी लिहाज से झोल नहीं, ताहम अहम रिवायत तोड़ने के सबब डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन को इनके खिलाफ अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल गया है। और जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एमिया ने सदर ट्रंप की हल्फबरदारी के मौके पर मुख्तलिफ रियासतों से वाशिंगटन आए सहाफ़ियों और शहरियों से बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि इनके नज़दीक सदर ट्रंप का 4 बरस का दौर कैसा होगा। No one is against illegal immigrants more than legal immigrants here. That's what a lot of people, but when it comes, I mean, definitely
there's a lot more that's going on the border than a lot of people think there is. Like it's not that people are coming in like undocumented and everything, but at the same time, it's not like it's full scrutiny and everything. There is a system, but like the biggest thing here when it comes to immigration is that it's hard to come here legally. Pretty much everything that he's promised that he wants to do, sealing the borders and helping the middle class with inflation and improving the crime in the cities. Basically everything that Trump has said. Getting rid of woke, DEI. We're on board with everything that Trump says. We want him to save America because America's been going down the toilet. Trump coming as a president, not a surprise for us. Now all over the world, they like a strong leader who have a strong speech, and we will see. सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने नए अमरीकी सदर ट्रंप के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वो पाक अमरीका पायदार शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए ट्रंप के साथ काम करने के मुंतज़र हैं। दोनों अज़ीम ममालिक साल साल से खित्ते में अमन खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हम मुस्तक़बिल में भी अमन सलामती खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाने के बाद तामीरी तकरीर की है और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि हमारे सियासी लोगों ने अमेरिका से ख्वाहिशें वाबस्ता कर ली हैं। अमरीकी अपनी तरजीहात और मुफादात में अगर किसी नुमाइंदे का बयान आता है तो पाकिस्तान इसको हैंडल कर लेगा। मैं नहीं समझता कि ये हमारे अपने दिल की ख्वाहिश है जो हमारे जो यहाँ पे सियासी लोग जो हैं जिनकी ख्वाहिशात जिन्होंने वाबस्ता कर ली हुई अमेरिका से। अमेरिका के लिए अव्वल और आखिर जो है उनका अपना इंटरेस्ट है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बड़ी होम एजेंडे की जो बात की है उसमें ये चीज़ जो है why would they stake their relationship or stake their interest abroad for just one man or one political party? They won't do that. तहरीक इंसाफ की तरफ से लॉबिंग तो बहुत ज्यादा की गई है और उम्मीद का भी इजहार किया गया है। उन्होंने इलेक्शन से पहले भी ट्रंप को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उसके बाद उम्मीद का इजहार किया। लॉबिंग भी बहुत ज्यादा हुई है और खुलकर कहा जाता है कि जिससे फर्क पड़ेगा जब उनकी तरफ से या सोशल मीडिया पर भी बाकायदा तौर पर टैग करके चाहे वो इलॉन मस्क को ये किया जाता है तो क्या हुकूमत को ये अंदेशा है नहीं? और अगर हो गया, अगर कोई ट्वीट हो गया जितने अनप्रेडिक्टेबल है ट्रंप के, कोई ट्वीट आ गया या कोई, फिर क्या करेंगे? शाहज़ेब हमें कोई ऐसा अंदेशा नहीं है। अगर कोई ट्वीट आता है या कोई बयान आता है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो इन चीज़ों को हैंडल कर सकता है। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुज़िश्ता हफ्ते बात करते हुए कहा था कि तमाम इशूज पर बात हुई, वहां से भी मस्बत जवाब आया आर्मी चीफ की तरफ से भी और वो खुश थे। मगर आज बैरिस्टर गौर ने ये जरूर कहा कि सिर्फ सिक्योरिटी मामलात में बात हुई थी और कोई बात नहीं हुई। नहीं, मुझे बैरिस्टर गौर साहब ने तो आज बताया ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे इससे पहले का पता है कि कोई सियासी अमूर पे वहाँ पे कोई बात नहीं हुई। उन्होंने सियासी अमूर पे अगर कोई इनिशिएट बात भी की गई तो उनको यही जवाब मिला कि सियासी अमूर पे सियासतदानों से बात करें। जिला कुरम में लोअर कुरम के इलाके बगन और मंदूरी में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तीसरे रोज भी जारी है। अली अफजल अफजाल मजीद बता रहे हैं कि ताज़ा सूरत हाल क्या है। जी अली अफजल। पाराचनार की तमाम बाज़ारें, मार्केटें अशाए खुरनोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया ख़त्म होने के बायस बंद हो गई हैं। मैं इस वक्त जेल रोड पाराचनार में भी मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुकानें जो हैं वो बंद हो गई हैं। इसमें सामान ख़त्म हो गए हैं, अशाए खुरनोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि 3.5 माह से ज़ायद अरसा हुआ कि मेन शाहराह, अफगान सरहद और दीगर रास्ते बंद है, जिससे उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है और इलाज ना मिलने की वजह से लोगों की मुश्किलात बढ़ रहे हैं और मरीज़ों की अमवात में इजाफा हो रहा है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि लोअर कुरम में जहाँ पे बार बार फायरिंग के वाक़यात रोनमा हुए थे, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे, वहाँ पर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जो ही रास्ते क्लियर होते हैं आमदरफ्त शुरू की जाएगी और अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि रास्तों की बंदिश की वजह से उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आपका। बगन और मंदूरी की ताज़ा सूरत हाल आपने जानी और अब हांगू की तहसील टल में कुरम के मुतासरीन के लिए 3 सरकारी इमारतें मुख्तस की गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मुमकिना नकल मकानी की सूरत में टल में आर्जी कैंप्स कायम किए जाएंगे। मज़ीद जानेंगे इसारुल कासमी से।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हंगू की तहसील टल के 1122 ऑफिस के सामने मौजूद हूँ। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक कोरम मुतासिरीन के लिए 3 जगहों में एक 1122 जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इसके साथ जो करीबी जुडिशरी है, इसके साथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। किसी भी वक्त कोरम मुतासिरीन की आमद के मौका पर यहाँ पर कोरम मुतासिरीन के लिए आर्जी तौर पर कैंप लगाया जाएगा, जिसके लिए तमाम तर इंतज़ामात किए गए हैं। PDMA और सूबाई हुकूमत की जानिब से जो इंतज़ामात के लिए टेंट, कंबल और दीगर सामान है वो हंगू तहसील तक पहुँच गई है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अगर किसी भी वक्त कोरम से मुमकिन तौर पर नकल मकानी शुरू हो गई है तो तहसील टल में आर्जी तौर पर उनके लिए तमाम इंतज़ामात किए जाएंगे। जी, और अब आपको बताएं कि लोअर कोरम के इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जिस तरह के हमारे नुमाइंदों ने आपको बताया जारी है। कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और मुतासरा इलाकों के मकीनों के लिए हंगू के इलाके मोहम्मद ख्वाजा में आर्जी कैंप्स भी बना दिए गए हैं। और कोरम और लोअर कोरम में कई महीनों से जारी बेअमनी पर GDS के नुमाइंदों ने भी अपनी रिपोर्ट्स तैयार की हैं। कुरम के सदर मकाम पारा चनार और शहरा समेत अपर कुरम, लोअर कुरम के 100 से ज़ायद देहात में 4 से 5 लाख आबादी 3.5 माह से महसूर है, जबकि लोअर कुरम के इलाके बगन में एहतजाज के बायस कुरम ता पेशावर सड़क मुसलसल 3 माह से बंद है। पारा चनार और बगन के लोग आखिर क्यों एहतजाज कर रहे हैं, पहले देखते हैं पारा चनार से अली अफजल अफजाल की रिपोर्ट, उसके बाद आपको दिखाएंगे बगन से इसारुल हक की रिपोर्ट। पहले पारा चनार की सूरत हाल अली अफजल से जानिए। यह है जिला कुरम का सदर मकाम पारा चनार। कुदरती हुस्न और मादनियात से माला माल, खुश जायका कुरमी चावल, लजीज मूंगफली, सुर्ख लोबिया और यहाँ के अखरोट भी बेमिसाल हैं। 21 नवंबर 2024 पेशावर से पाराचनार आने वाली 200 मुसाफिर गाड़ियों के काफिले पर बगन के करीब फायरिंग में 5 बच्चों और 8 खवातीन समेत 50 से जायद लोग कत्ल कर दिए गए। ये जिला कुरम की तारीख का स्याह दिन था, जिसके बाद इस खूबसूरत इलाके को तो जैसे नजर ही लग गई। हैदराबाद अपने भाई की जुदाई शायद कभी ना बुला पाए, जो 6 साल बाद पाकिस्तान आया था। मेरे बड़े भाई 25 साला खुर्शीद अली सऊदी अरब से 6 साल बाद छुट्टी पे आए थे। 45 दिन गुजार कर वापस सऊदी अरब जा रहे थे। लोगों ने हमला कर दिया गया कनवाई पे और उनको शहीद कर दिया गया। पारा चनार का रिहायशी कमर अब्बास भी अपनी दुनिया लुटा चुका है। वो ड्राइवर का बेटा है, वो गाड़ी का ड्राइवर था। जो हमारे तालीम का निज़ाम, घर का निज़ाम वो चला रहा था, अभी वो शहीद हो चुके हैं। हमारे घर का निज़ाम अभी तो बंद है। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली खानावदोश खानदान की चांदनी नामी 3 साला इस बच्चे से भी बाप का साया छीन किया। हुकूमत ने पारिकैन के माहिदीन के साथ 14 नुकात पर मुश्तमिल अमन माहिदा तहरीर किया है। एक इलाके का जब 365 किलोमीटर सरहद किसी और मुल्क से मिलता हो तो वहाँ पे तजारती सरगर्मियाँ होती है, आना जाना होता है। चाहिए तो ये था कि ये इलाका खुशहाल होता, लेकिन यही हमारे बदनसीबी का सबब भी बना हुआ है और जंग जदल का भी सबब बना हुआ है। इंटरनेशनल चीज़ें हैं, इश्यूज वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और लोकल TTP खवारिज भी बीच में आ जाते हैं, तो फिर ये बाद में फिर कवराना जो रूब है वो डाल लेते हैं। जो अमन माहिदा कोहाट में हो चुका है, इस पे अमल दरामद को यकीनी बनाई जाए। कुछ जिम्मेदार अमायदीन परिकैन की जानिब से किए गए अपनी अपनी गलतियों के अजाले और परखदिली के साथ दरगुजर को ही मसले का हल समझते हैं। वादी कुरम के अफराद उठ खड़े हो जाएं, अपने में से गले मिलें, अपने को शर्मिंदा कहें, अपने को कहते हैं हाँ, हर एक कह दे कि मेरी गुनाह है, हर एक कहे कि गलती मेरी है, हर एक कहे कि यार बस है यार, ये क्या बदकिस्मती है, ये क्या दरबदरी है, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये छोड़े। बेअमनी की सबसे बड़ी कीमत शहरी अदा कर रहे हैं। रास्तों की बंदिश से बाजार, दुकानें खाली हैं, अस्पतालों में मरीज बढ़ते जा रहे हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत अमन माहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि उनका इलाका फिर से प्यार और मोहब्बत का गहवारा बन सके। कैमरामैन मोहम्मद सादिक और यासिर के साथ अली अफजल अफजाल, जियो न्यूज़, पाराचनार। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की पारा चनार की सूरत हाल पर अली अफजल अफजाल की। अब रुक करेंगे लोअर कुरम का, जहां बगन में एहतजाज के बायस कुरम ता पेशावर सड़क मुसलसल 6 माह से बंद है। बगन के लोग आखिर क्यों एहतजाज कर रहे हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, उनकी दुकानें घर किसने जलाएं, बताएंगे इसारुल हक।
खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर से हम अपना सफ़र शुरू करें तो कोहाट और हंगू सिटी के बाद तहसील टल में तोरपुल पर पहुंचा जा सकता है। इसके बाद छपरी चेक पोस्ट के जरिए हंगू को खैरबाद कहते हुए जिला कुरम में कदम रखा जाता है। लोअर कुरम में दाखिल हों तो कुछ देर बाद ही खूबसूरत और पहाड़ी इलाके मंदूरी, ओचित, डाडू कमर और फिर बगन आता है। बगन पहुँचने के बाद शायद ही किसी की मुलाकात मौला जान से ना हो। ये इस इलाके की जानी मानी शख्सियत है। नवम्बर 2024 में पे दर पे ऐसे वाक़यात हुए कि बगन के रिहायशी मौला जान की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। 21 नवंबर को कुरम जाने वाले काफिले पर हमले में 40 से ज़ायद अफराद की अमवात और फिर होने वाली हंगामा आराई में जलाई जाने वाली 400 दुकानों और सैकड़ों घरों में मौला जान का घर भी था। शाम का टाइम था, हम खाने पे बैठा था और उन लोगों ने हमारा घर जलाया और कुछ जानवर भी था, गाय था, वो भी जल गया और पूरा भी वो भी इधर पड़ा था। ये समाजी कारकुन रेहान है जिसकी सारी जमा पूंजी एक भयानक रात में जलकर राख का ढेर बन गई। पूरा बगन बाज़ार और बगन गांव टलुकवान जो वो जल गया और मैं भी बगन का रिहायशी हूँ और मेरा घर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जल गया है। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, किसी की दुकानें जल गईं, किसी का मकान और कोई कारोबार और घर दोनों से गया। जो मार्केटें थे, स्पेयर पार्ट वगैरह और इलेक्ट्रिशियन वाला जो दुकानें थे, परचून जनरल स्टोर था, सब कुछ जला गया था। हमारे तकरीबन 650 से ज़ायद दुकानें लूट करके जल गई है और 1000 के करीब घरें जो लूट मार के बाद जल गए हैं। बगन में होने वाली हंगामा आराई के बाद नुकसान के अजाले और माली इमदाद के लिए मकामी अफराद का एहतजाज कई रोज से जारी है। घर लूटे हैं, गाड़ियाँ यहाँ से लेके गए हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, घर भी जले हैं और दुकानें भी जले हैं, उनका अजाला हो। कबायली रहनुमा और जिरगा मेंबर हाजी करीम कहते हैं कि बिला तफरीक कार्रवाई के बगैर कुरम में अमन मुमकिन नहीं। बोशहरा और सदा समेत दीगर इलाकों के लोगों के भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारा मुतालिबा तो सिर्फ ये है कि बगन जो है ना तकरीबन 600-650 गिराने, टलो कंज, बच्चा कोट वगैरह ये गांव है और बाकी जो है ना दुकानें 400-450 दुकानें जो है ना ये जैसे थे वैसे हम चाहते हैं। मौला जान, उमर अयाज और वसीम समेत बगन के दीगर लोग ये सोचते हैं कि उनका इलाका बगन, जहां पहले भरपूर फसलें, हरे भरे खेत हुआ करते थे, लाल लोबिया, चावल, सब्जी, टमाटर पूरे पाकिस्तान में भेजे जाते थे, लेकिन अब यहाँ सब कुछ थम सा गया है। दोनों तरफ से अमन और प्यार के फूल फिर से खिल उठे तो उजड़ा हुआ बाग दोबारा से सरसब्ज और शादाब हो सकता है। कैमरामैन असमतुल्लाह के साथ इसारुल हक कासमी, जियो न्यूज़, जिला हंगू। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने खबरदार किया है कि अगर 7 दिन में जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात की अगली नशिस्त नहीं होगी। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने हुकूमत की तरफ से मामला अदालत में होने का उसे भी मुस्तरद कर दिया है। मेरे सुनने में आया है कि हुकूमत ये कह रही है कि मुज़ाकरात पे हम टीम इसलिए नहीं बनाएंगे कमीशन कि जो केसेस अदालतों में पड़े हों उस पे आप कमीशन नहीं बना सकते। ये बात मुनासिब नहीं है, ये गलत है। सारी दुनिया में कमीशनें बनती है और कमीशनें तो इवन कन्विक्शन की बाद भी बनती है। लोग अपने नाम क्लियर करने के लिए, स्टिग्मा ख़त्म करने के लिए कमीशनें बनवाते हैं। यस, टू दिस एक्सटेंट हम बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात हुई है, मुलाकात लॉ एंड ऑर्डर पे हुई है और उसके साथ हमारी इब्तिदा नहीं है किसी डायलॉग की। वो एक मुलाकात थी, हो गई, डायलॉग की यही कमेटी बनी है और यही कमेटी करेगी। इसलिए हमारी सिंसियर रिक्वेस्ट थी कि कमेटी यही इसी को कामयाब करे। दूसरी जानब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि अब तक जुडिशल कमीशन के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया। सात जमातें अपना अपना मौक़िफ़ लेकर 2-3 रोज़ में जमा होंगी, फिर देखेंगे कि कौन क्या कह रहा है, फिर इत्तेफाक राय से एक मौक़िफ़ बनेगा जो PTI को देंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में मली रफ़ा आम सोसाइटी में बाप ने घर में फायरिंग करके अपनी ही बेटी और उसके दोस्त को कत्ल कर दिया। वक़ुआ से तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तूरी। जी, इस वक्त हम मलीर हार्ट अल्फला सोसाइटी के उस घर के बाहर मौजूद हैं जहां पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। पुलिस ने इस घर को घेरे में लिया हुआ है, चाहे वक़ुआ पर क्राइम सीन पहुँच गया है। हमारे कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन आपको दिखाएंगे
ऊपर जो बालाई मंजिल है उस पर पुलिस का कहना है वाक़या पेश है। 15 पर जब पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस यहाँ पर पहुंची तो मौके पर पुलिस को एक लड़के और लड़की की जो है वो लाश मिली। लड़की के वालिद घर पर ही मौजूद थे और उन्होंने पुलिस के सामने ये इतराफ़ किया कि उन्होंने फायरिंग करके अपनी बेटी और उसके दोस्त को जो है वो कत्ल किया है। पुलिस ने मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार करके अल-फलाह थाने मुंतकिल कर दिया है। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस के सामने ये इतराफ़ किया है कि उसने अपनी बेटी और उसके दोस्त को जो है वो गैरत के नाम पर कत्ल किया है। तमाम पुलिस जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। पुलिस का कहना है कि क्राइम यूनिट भी मौके पर पहुंच गया है। जाए वक़ुआ से गोलियों के खोल भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो मकतूल लड़का है उसकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। मौसम की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला सोर में कई रोज़ से बर्फबारी जारी है, जिसके बायस बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मज़ीद सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान अफरीदी। ज़िला स्टोर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से वक्फे के साथ तेज़ और हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यहाँ स्टोर के जो मैदानी इलाके हैं, ज़िले हेडक्वार्टर ईदगाह, चोंगरा, गुरीकोट, पतिपोरा, बुलंद समेत अक्सर इलाकों में 2 इंच से ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी है। जबकि स्टोर के जो बालाई इलाके हैं, ख़ासकर बुलजिल टॉप है, मिनमरक एरिया है, कामरी है, दुदगई एरिया है, चिलिम, शेरकुली, मीरमरक, डिरले बाला, वहाँ पर 1 फीट से 2 फीट के करीब बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर से बालाई इलाकों का जो ज़मीनी राब्ता है वो अस्तोर शहर से मुनक़ता हो चुका है, जिसकी वजह से लोग घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। यहाँ पर होने वाली बर्फबारी के बायस जारी सर्दी की लहर में भी मज़ीद इजाफा हो चुका है।